सर्दी की हल्की धुंध के बीच प्रयागराज के संगम तट पर लहरें शांत थीं, लेकिन महाकुंभ की भीड़ में उत्साह और भक्ति का समंदर उमड़ रहा था। लाखों लोग पवित्र स्नान कर रहे थे, संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे और श्रद्धालु भजन कीर्तन में लीन थे। इसी भीड़ में एक इंसान खड़ा था, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, आंखों में गहरी सोच लिए। कोई नहीं जानता था कि यह शख्स अनिकेत वर्मा वही शख्स है जिसने 10 साल पहले आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखा था और आज अपनी ड्यूटी निभाते निभाते यहां तक आ पहुंचा था। लेकिन आज वह एक अफसर नहीं बल्कि एक आम इंसान था, अपनी आत्मा की तलाश में भटकता हुआ। 10 साल पहले अनिकेत बचपन से ही होशियार था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। घर में अनुशासन और मेहनत का माहौल था। उनके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, कामयाबी बड़ी चीज होती है लेकिन आत्मिक शांति उससे भी बड़ी है। जब भी जीवन में सवाल उठें, महाकुंभ जाना, वहां तुम्हें अपने हर जवाब मिलेंगे। यूपीएसएससी की परीक्षा पास करने के बाद जब वह आईपीएस अधिकारी बना तो पूरा परिवार गर्व से भर गया। लेकिन कर्तव्यों की इस दौड़ में वह खुद को कहीं खोता चला गया। वह अपराधियों का पीछा करता, फाइलों में उलझा रहता और कभी-कभी रातों रात शहर की सुरक्षा के लिए जागता। 10 साल बीत गए और इस दौरान उसने बहुत कुछ पाया, सम्मान, पद, शक्ति। लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरापन महसूस होता था। फिर एक दिन उसके पिता का एक पुराना खत उसके हाथ लगा, जिसमें लिखा था, अनिकेत, सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब मन शांत हो। क्या तुमने कभी रुककर सोचा कि तुम असल में क्या चाहते हो? और तब उसने निर्णय लिया कि इस बार वह महाकुंभ जाएगा, सिर्फ एक तीर्थयात्री बनकर, न कि एक अफसर की तरह। महाकुंभ में पहला दिन जैसे ही वह प्रयागराज पहुंचा, ठंडी हवा में गंगा की महक थी। दूर से शंखनाद की आवाज आ रही थी और गंगा यमुना के संगम पर आस्था का मेला लगा था। उसकी मुलाकात वहां एक युवती से हुई, अवनी। अवनी एक पत्रकार थी जो महाकुंभ की रिपोर्टिंग के लिए आई थी। वह अनिकेत से यूं ही टकरा गई और उसकी डायरी गिर गई। जब अनिकेत ने डायरी उठाकर उसे दी तो उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद। वैसे आप पुलिस वाले नहीं लगते, लेकिन आपकी चाल ढाल बता रही है कि आप आम आदमी भी नहीं हैं। अनिकेत मुस्कुराया। यह पहला मौका था जब किसी ने उसे इंसान के रूप में देखा, न कि एक पुलिस अफसर के रूप में। अवनी और अनिकेत की बातचीत होने लगी। अवनी ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? अनिकेत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद खुद को खोजने। 10 साल तक मैंने लोगों की रक्षा की, लेकिन अब सोचता हूं कि मैंने खुद के लिए क्या किया। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, शायद महाकुंभ इसी के लिए होता है, हमें खुद से मिलाने के लिए। संगम स्नान और आत्मिक शांति। अगले दिन अनिकेत ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, मानो 10 साल की थकान उतर गई। पानी से बाहर आते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो गंगा ने उसके भीतर की हर उलझन बहा दी हो। अवनी पास खड़ी थी। उसने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से नया हो गया हूं। अवनी मुस्कुराई और पहली बार अनिकेत ने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ कर्तव्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें खुद के लिए भी कुछ पल होने चाहिए। विदाई और एक नया संकल्प। महाकुंभ के आखिरी दिन अनिकेत और अवनी घाट पर बैठे थे। चारों ओर दीप जल रहे थे और गंगा आरती हो रही थी। अवनी ने कहा, अब वापस जाकर क्या करोगे? अनिकेत ने उसकी ओर देखा और कहा, कर्तव्य तो निभाऊंगा, लेकिन अब खुद के लिए भी समय निकालूंगा। अवनी ने एक कागज दिया जिस पर लिखा था, जिंदगी का असली सुख रुककर उसे महसूस करने में है। अनिकेत ने वह कागज अपने पास रख लिया और एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौट गया। लेकिन इस बार सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक नया इंसान बनकर।